बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। पेट्रोल और डीज़ल महंगा हो चुका है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी 10% इजाफा कर दिया है। पेट्रोल महंगा होने के असरात अब शहरियों की जेब पर भी बराह रास्त पड़ने लगे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा किया, बल्कि शहरी महंगाई के बोझ तले आ चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने भी किरायों में अज खुद इजाफा कर दिया है और बगैर हुकूमती नोटिफिकेशन के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा करके अवाम को मज़ीद मुश्किलात में धकेल दिया है। अगर बात करें हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 5% इजाफा किया गया है। किराए में इजाफे के बायस न सिर्फ शहरियों को सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा अशियाए खुरनोश की कीमतें भी मज़ीद बढ़ चुकी हैं। मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। रेलवे हुकाम की जानिब से भी 3 से 4% रेलवे के किरायों में इजाफा किया गया है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किरायों में इजाफे की वजह से हमारे शहरी कितने परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। रेलवे में आप आए हैं, स्टेशन पे सफ़र करने आए हैं, कहीं जा रहे हैं? जी जी मिस, कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं। कितना किराया दे के जा रहे हैं? 9,000 कुछ 9,500 रुपये किराया है। अभी मैं आई थी पिछले हफ्ते, तो तकरीबन 8,500 था किराया। अभी 9,500 रुपये की टिकट मिली है और अभी सुनने में आया कि मज़ीद कोई 4% मज़ीद इजाफा 3 से 4% ट्रेनें के किरायों में इजाफा कर रहे हैं। तकरीबन 10,000 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो सस्ती जो है सफरी सहूलत जो है वो भी छीन। सस्ती सवारी थी वो भी मज़ीद महंगी कर दी गई है। पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है आवाम के ऊपर, एक और बर्डन गिरा दिया गया, हम भी कह रहे हैं गिरा दिया गया आवाम के ऊपर। आए दिन कोई हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, पेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क का तबाह कर दिया, मुल्क को कर दिया है। आपको पता है ये इजाफा क्यों किया गया है? अपनी मिली अभी आप बुकिंग करवा लें, कहेंगे जी टिकट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैसे कह रहे हैं जी रेलवे लॉस में जा रहा है, रेलवे लॉस में जा रहा है, बुकिंग करवाने जाएँ तो टिकट नहीं है। इसका मतलब कि सीट पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, फिर इन्होंने ट्रेन के किराए महंगे किए, ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मनमर्जी के किराए महंगे कर दिए हैं। तो अब 10,000 एक बंदा जो नॉर्मली कमाता है, 50,000 जिसकी तनख्वाह है, तो वो अपने 50,000 तो बहुत दूर की बात है मैम। 37,000 बेसिक सैलरी है। अब 40 कर दिया वैसे बेसिक सैलरी। लेकिन वो आप किसी फैक्ट्री में चले जाएँ, 25,000 से ज़्यादा कोई ऑनर देने के लिए तैयार नहीं है। यही हालात रहे तो आप आने वाले वक्त में कहाँ देख रहे हैं हमारे रेलवे? बहुत मुश्किल है। रेलवे तो जा रही है, हुक्मरानों के लिए जा रही है, आवाम के लिए नहीं जा रही। 10,000 कराची का उनकी आशियाँ उसी तरह जारी है और आइंदा भी जारी रहेंगी। आवाम बेहतरी मुश्किल तो ये क्या अभी कोई ट्रेन लेट है जो लोग इतना 3 बजे का टाइम था, अभी वो कोई सुना है कि 4 सवा 4 बजे आएगी। क्यों लेट हो गई है। चलें ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही हैं आंटी आप? बेटा मैं पिंडी जा रही हूँ। पिंडी जा रही हैं। कौन कौन जा रहा है फैमिली में साथ? मेरी एक बेटी है तो वो मरीज़ है, उसके दम दरूद कराने के लिए ना वो जिस्म झगड़ा गया उसका। अच्छा। चले अल्लाह ताला उसको सेहत दे। मैं इन सब को बोल के आई हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, बार बार दम करवाने जाता है तो मेरे पास आज पैसे नहीं है, टिकट फ्री दे दो, कह रहे नहीं। तो अभी आपने ले लिया टिकट? नहीं। क्या किराया बता रहे हैं? 1,010। 1,010 एक आदमी का? हाँ 1,010 रुपये। तो आंटी आप 2,020 रुपये कहाँ से लाएंगी? कहाँ से अपनी बेटी का इलाज करवाने जाएंगी? अभी मैं वेटिंग रूम में से लिटा के आई हूँ, वो बैठ भी नहीं सकती ज़्यादा देर। अच्छा। तो परेशान, मतलब उसकी ठीक नहीं है? हाँ बड़ी परेशान हूँ। मैं सबको बोला इससे पहले आप गई थी तो तब कितना किराया था? इतना ही था किराया। क्या मतलब आप करती हैं यही लाहौर की? हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं जो आप किराया अफोर्ड नहीं कर सकते? बेटा बच्चे जो है ना हमें छोड़कर चले गए अपनी बीवियों को लेके। अच्छा।
तो जो मियाँ है वो बेचारा बीमार है, बूढ़ा है, काम नहीं कर सकता। सही है। मैं मंडी में थोड़ा बहुत आलू प्याज इधर उधर लैदा करके ना तो तो आंटी अभी तो आप कह रही हैं कि आपको रोजाना की बुनियाद पर दम दरूद करवाने जो भी चीज़ें आपको जाना पड़ता है, कल से तो और मजीद इजाफा हो रहा है ट्रेन के किराए में। महीने बाद दम फिर हाँ, करवाना। तो कल मजीद किराए में इजाफा हो रहा है। वही तो मैं क्या करूं, मैं परेशान हूँ इस चीज़ से। क्या अभी जैसे आपका है 1010 रुपये किराया, कल के बाद से 3 से 4% इसमें और मज़ीद किराए में इजाफा हो जाएगा। हर महीने कैसे अफोर्ड करेंगी, कैसे जाएंगी, कैसे इलाज करवाएंगी? देखो बेटा, बच्ची इतनी ज़्यादा बीमार है, कोई एकदम उसकी नज़र बंद हो गई है और जिस्म के पट्टे कम करना है। आपकी तरह लड़की है अभी बिल्कुल यंग। सही है, ठीक है जी, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। इनको बोला है कि एक आधा इतने लोगों को देते हैं पैसों से, एक गरीब बंदे को फ्री भी दे दे, कह रहे हैं नहीं देंगे। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। कहाँ जा रही हैं आप? मैं कराची जा रही हूँ। कराची जा रही हैं। कराची के किराए में इजाफा कर दिया गया 2% की तकरीबन 8,000 या 9,000 तक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल के बाद से ट्रेन के किरायों में 3 से 4% फिर से इजाफा किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया। जी तो देखिए, अभी डीज़ल और पेट्रोल महंगा हो गया तो अभी हम जा रहे हैं तो वापस तो आना ही है, तो जाहिर सी बात है फिर जितना भी होगा पे करके वापस तो आना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बंदे ने अपने तौर से एडजस्टमेंट की होती है, तो फिर उस बजट में जो है ना वो इजाफा हो जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखें, कोई एक वीआईपी सफ़र नहीं है या फिर एक लग्जरी सफ़र नहीं है, एक मामूली सा सस्ता सफरी सहूलत जो थी वो ट्रेन के ज़रिए हमें मिलती थी, इसमें भी किराए मज़ीद महंगे करते जा रहे हैं। हमने देखा ईद भी गुजरी, उस पर भी कोई ख़ासा कमी नहीं की गई, उसके बावजूद किराए में इजाफा किया गया। तो पेट्रोल और डीज़ल महंगा करने की ज़रूरत है यहाँ पर? मतलब लोग जो हैं ज़्यादातर उनका जो वसाइल हैं उनके जॉब के वो यही हैं कि वो रिक्शा चलाते हैं। अब हर एक ने फिर ट्रांसपोर्टर्स ने खुद मन मर्जी का इजाफा कर दिया, इसके अलावा ट्रेन के हुकाम ने भी कर दिया। हर तरफ महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, करना तो नहीं चाहिए क्योंकि हर कोई मज़दूर है, वो पता नहीं रिक्शा चला के सारा दिन के बाद शाम में अपने घर का कैसे गुजर बसर करता है। तो जब उसको किसी इमरजेंसी की सूरत में इतने दूर ट्रैवल करना पड़े और उसको 8 से 9 हज़ार किराया पे करना पड़ जाएगा तो वो आगे जाके क्या करेगा, या फिर वो अपनी फैमिली को अगर उसके साथ लेके जाना पड़ता है तो उसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना हो सकता है। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आधा घंटा हो गया हमें यहाँ पे खड़े हुए, तो यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, बिल्कुल कोई सिटिंग नहीं है, इवन वेटिंग एरिया भी कोई इतने खास नहीं है, बेंच वहाँ के टूटे हुए हैं, यहाँ भी पंखे चल रहे हैं बट हवा किधर जा रही है वो भी नहीं पता। बंद कर देते हैं, कभी चला देते हैं, वो भी ऐसा ही है। और एक फीमेल होते हुए मेरे पास सामान भी है और मैं आधे घंटे से ऐसे स्टिल खड़ी हूँ। पानी कोई मिला ठंडा पानी पीने के लिए, कोई वाटर कूलर फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह लगाया हो, सिटिंग के लिए कोई चीज़ कुछ भी नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है, वही पानी है हमारे पास जो हम अपने घर से लेके आए हैं पीने के लिए। अभी आपने इतनी दूर सफ़र कर जी बिल्कुल, हमने ट्रेन का कोई पता नहीं कहाँ है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई पता नहीं है कि ट्रेन भी कहाँ है। चले सही है, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची जा रहे हैं, कितना किराया दे के जा रहे हैं? हम देर के जा रहे हैं 4,210 रुपये नॉर्मल। कौन सी ट्रेन? ये 6 बजे वाला। 6 बजे वाली। 6 बजे आनी है ट्रेन? जी 6 बजे। आप अभी से क्या मतलब क्यों खड़े हो गए? हम तकरीबन सुबह 3 बजे से इधर दिन के रुके हुए हैं। सीटें नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही। 4 बजे वाली में भी नहीं मिली और अभी 6 बजे वाली में क्लियर हुई है। बिल्कुल, अब मिल गई है? मिल गई है। कितना किराया आप दे के जा रहे हैं अंकल? कल के बाद से क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया तो 20 जून के बाद से ये कह रहे हैं कि रेलवे हुकाम ने 3 से 4% जो है ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया है। पहले तो अंकल अव्वल तो ये कि ट्रेनों के किराए में इजाफा करना बनता ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगी सस्ती सफरी हमारी सहूलत हो गई है। ऐसे ही है। मैंने तो जाना भी फर्स्ट टाइम था, ठीक है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये ट्रैवल खर्चा बर्दाश्त कर लूँ, हालांकि ये बर्दाश्त की हद बाहर है। ठीक है, सकता कोई आम बंदा अफोर्ड एकदम नहीं कर सकता। आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इधर मजदूरी के लिए उधर जा रहा हूँ। मजदूरी के लिए? जी मजदूरी के लिए उधर। जॉब है आपकी वहाँ? जी जॉब नहीं ली है उधर मैंने। क्या जॉब मिली आपको? हम ये क्रैशर बोतल का दाना बनाते हैं, जो प्लास्टिक बोतल होती है ना, इसका दाना बनाते हैं। अच्छा, वो जो प्लास्टिक के छोटे छोटे बीन्स का। जी ठीक है। क्या आप मुतालबा करते हैं हमारी गवर्नमेंट से? आए दिन किरायों में इजाफा हो जाता है, हर चीज़ महंगी कर देते हैं, क्या कहते हैं? हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई किसी की मानेगी तो फिर ही है ना।
ये तो मरयूम नवाज की मेहरबानी है कि हम तो इधर अंकल इतनी गर्मी में आप खड़े हैं, मतलब मैं देख रही हूँ आपका हशर से बुरा हाल हो गया, हशर हो गया आपका। तो कोई बैठने की आपके लिए यहाँ सीट वगैरह कोई कुछ नहीं है, मुसाफिर सारे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। ये मैं तो मरयूम नवाज से गुजारिश करूँगा कि कम से कम इधर बैठने के लिए जगह हो। ये देखिए अभी टांगे तो सूज गई हैं, स्वेलिंग हो रही है टांगों पर, ठीक है। तो सारे काम मरयूम नवाज के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, खुद भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्टेशन पर क्या किया हुआ है लाहौर में, ठीक है। थोड़े बैठने की मुसाफिरों को सहूलियात दें, तो ठंडे पानी की सहूलियात दें। कैंटीन में चीज़ें इतनी महंगी है, कोई प्राइस कंट्रोल वाले आके देखें, कोई देखें बाथरूम में पानी आ रहा है, यहाँ पर लाइट आ रही है, साफ़ सुथरा पानी है, ये सारे इंतजामात ही देखने वाले हैं, यही तो लोगों को चाहिए। मैं तो मरयूम नवाज साहबा को पैगाम दूंगा कि इधर आके देखें, खुद कोई आधा घंटा खड़े होंगे तो पता चलेगा कि ये मजबूर आवाम का हाल तो थोड़ी यहाँ पर आके आधा घंटा खड़े होकर देखेंगे, ट्रेन का वेट करेंगे। जी ऐसा ही है। नहीं वो तो आएंगे नहीं, लेकिन मैंने कभी कुछ देख तो सकते हैं ना। आपने कोई बंदे भेजे हैं को अपनी मतलब कि कोई साइड तो इधर भेजे ना कि आके देखे इधर गरीबों का क्या हाल है। जहाँ पंखे की ज़रूरत है वहाँ है नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो गुजरांवाले। गुजरांवाला जा रहे हैं। ये आपका बच्चा है? हाँ जी बेटा मेरा। ठीक है, ये भी आप ही के साथ जा रहे हैं? जी जी मेरे साथ जा रहा है। आपने 2 लोगों की टिकट कितने पैसों में खरीदी? है। मेरे हिसाब से डबल पैसों से। अच्छा, वो कैसे? वो मुझसे पिछले दिनों में कह रहे थे कि ये बढ़ाने लगे हैं, तो मैं सिर्फ वज़ीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त करूँगा कि जो इसकी टिकट है वो ही रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई बहुत हो चुकी है, तो बड़ी आवाम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रेलगाड़ी पे जाती है इस सूरत के लिए कि हमें वहाँ पे किराया मुनासिब देना पड़े। तो अब मैंने तो टिकट खर्च लिया, मगर मैं उनसे दरख्वास्त कर सकता हूँ गवर्नमेंट से कि आवाम का ख्याल करें, क्योंकि ये सर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया, अब इसकी वजह से कल के बाद से ट्रेन के किरायों में भी इजाफा कर दिया जाएगा 3 से 4%। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, ऑलरेडी ट्रेन के किरायों में इजाफा आप पहले कर चुके थे। सस्ती सफरी सहूलत को भी आपने आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। जी मैडम, ये तो बात हकीकत है कि पहले ही महंगाई इतनी थी, अब ज़्यादा कर दी, डबल हो चुकी है। मैं बार बार ये कहूँगा कि हमारी आवाम जो है ना अब बिलीव कर रही है नई गवर्नमेंट पे, है तो पुरानी गवर्नमेंट है, मगर अब न्यू कर रही है कि ये गवर्नमेंट बहुत बेहतर जा रही है। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने बड़े बड़े अच्छे काम करवाए हैं, मगर मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आप किसी के कहने पे चीज़ें बढ़ाएं ना। अगर आप हर चीज़ के रेट बढ़ा देंगी तो आने वाले जो लोग हैं वो परेशान होंगे, उनकी परेशानी बढ़ती जाएगी। अब मेरी फैमिली है, तकरीबन हम 13 से 14 जने जा रहे हैं, हम डबल किराया दे रहे हैं, मगर दे सकते हैं तो दे रहे हैं ना, मगर जो नहीं दे सकते वो बेचारे कहाँ से देंगे। आप लोग न्यूज़ वाले ना हो तो यकीन करें यहाँ से खबर जा नहीं सकती है। हर न्यूज़ ने जब लाहौर न्यूज़ इन्होंने खबर पहुँचाई है, और यकीन करें मुझे इतना पता है कि गवर्नमेंट आवाम के साथ तावन करेगी, क्योंकि तावन करती आई है। आपकी मेहरबानी, महंगाई ना करें, हमारी आवाम आगे बड़ी परेशान है, नौकरियां नहीं है। बिलीव करें पिछली गवर्नमेंट भी आई थी, नौकरियां नहीं थी, ये गवर्नमेंट में भी नौकरियां नहीं है। आपकी मेहरबानी, गरीबों के लिए नौकरियां करें, महंगाई मत करें। हर इंसान 3 टाइम की रोटी खाता है, वो बेचारा 2 से 1 टाइम की रोटी खा रहा है, बड़ा परेशान है। जो सफ़ेद पोश है ना, बिलीव करें वो कभी भी अपने बारे में बताता नहीं है कि मैं क्या करूं। अब ये मैं बच्चा लेके जा रहा हूँ ना अपने साथ, अगर मैं महंगाई के चक्कर में पड़ता, अल्लाह ने दिया नवाजा है तो बच्चे को लेके जा रहा हूँ, वो दूसरे बंदे बेचारे बच्चे घर छोड़ के जाते हैं कि हमें इसकी टिकट बननी पड़ेगी, अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों कि इसकी उम्र 7 से 8 साल है, मगर मैं तो अफोर्ड कर रहा हूँ, मगर जो 90% है लोग नहीं कर सकते हैं। आपकी आवाज़ हालात रहे, अभी मौशी हालात भी यही रहे, ऐसे ही सारी चीज़ों में महंगाई होती रही, तो आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक पाकिस्तान जाए? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे गवर्नमेंट ने तावन ना किया तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि भाई निकले महंगाई के ख़िलाफ़। जो आवाम टाइम से निकलती है वो उसकी वजह से गवर्नमेंट भी उसको ब्रेक मार देती है। आप जाते हैं किसी हर चीज़ों को ये टैक्स लगा रहे हैं, जब गवर्नमेंट बाहर निकलती इनके टैक्स खत्म हो जाते हैं। बाकी जो टैक्स आया उसमें तो टैक्स लगाया गया। प्लेटें घर में सोलर प्लेटें लगी, आपने इनकी सुलह निकाली है, प्राइस मुनासिब रखें, खुदा का वास्ता इन पे टैक्स ना लगाएं। अब बेचारे कहाँ से कमा के, आपको क्या पता किसी ने क्या बेचा, किसी ने क्या किया, तो सोलर प्लेटें ली, अब आप उस पर भी टैक्स लगा देंगे, हर चीज़ में टैक्स लगाएंगे। अपनी आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसमें इतनी हड्डी नहीं है कि वो बर्दाश्त करे। आप तावन करें,
क्योंकि आप तावन करती आई हैं, आप मरीम नवाज़, आप वज़ीर आला हैं, आप मेरी नज़र से आप सदर भी यहाँ पे हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर आला भी यहाँ पे हैं, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। मैं आपसे अपील ही कर सकता हूँ, मेरा नाम है कबीर हुसैन, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा बार बार इसको वापस लिया जाए नोटिस को। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू बबलू। बबलू नाम है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? जा नहीं रहे, गेस्ट आए हम कल लाहौर से लेने के लिए कराची से आ रहे हैं। कराची से आए हैं? हाँ जी, तो अभी घर नहीं, अभी आ रहे हैं, पहुँचे नहीं? ग्रीन लाइन। हाँ जी। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। क्या लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आपने सहूलियात देखी हैं मुसाफिरों के लिए, और जो मतलब प्यारे अपने इंतज़ार कर रहे होते हैं लोगों का, उनके लिए? यहाँ पे पैसेंजर के लिए भी कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आप खुद भी देख लें। ना बैठने की सीटिंग है, ना कोई एसी का, ना कोई पानी का सिस्टम ठीक है, ना किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बजट आउट हुआ है, वो भी बहुत गलत हुआ है। अब देखें कि हमारी जो पेंशनें थी उनको भी इन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया। क्या आप जॉब करते हैं? मैं नहीं, मेरे वालिद साहब थे, तो उनका इंतकाल हो गया, उनकी पेंशन मुझे ट्रांसफ़र हुई है। तो पहले पेंशन बढ़ती थी, अब पेंशन मैंने 7 से 8% बढ़ाई है, क्या पता नहीं 6 से 7% बढ़ाई है। यानी कि मुल्क में ना किसी किस्म की भी कोई सहूलत नहीं मिल रही। आप क्या कहती हैं कि कितने % इजाफा होना चाहिए? 15% तो होना चाहिए ना। तकरीबन हाँ जी, होना चाहिए। मतलब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। आप ये देखें ना, दिन ब दिन जो महंगाई है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो आमदन कल के बाद से ट्रेन के किरायों में 3 से 4% इजाफा हो रहा है। हो गया, बिला वजह ही हो गया। पेट्रोल जो महंगा हो, हाँ जी। डीजल महंगा हो। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा हुआ है, आप आवाम को सहूलत क्या दे रहे हैं? पैसा भी तो उन्हें दे, तनख्वाहें भी नहीं इतनी बढ़ाई, पेंशनें भी इतनी नहीं बढ़ाई, और कोई सहूलत भी नहीं है आवाम के लिए। हाँ, इन्हें चाहिए कि सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। अब हम रुक करते हैं कुछ रिक्शा ड्राइवर्स का, उनकी तरफ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? हम रक्षा चलाते हैं। ये चिंची रिक्शा। जी, रक्षा जी। कितना किराया ले रहे हैं? हम लारी का 50 रुपये। यहाँ से लारी अड्डे का 50 रुपये, इससे पहले कितना था? 50 ही था। कब से है 50 रुपये? 50 जब से 200 से ऊपर पेट्रोल गया उस वक्त से 50 है। हाँ, पेट्रोल तो महंगा हो गया, 4 रुपये 80 पैसे। रुपये फिर महंगा हो गया है। तो उस वजह से आप लोगों ने किराए में इजाफा कर दिया? अभी नहीं किया, अगर अभी फिर पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर हम करेंगे। तो सवारी मान जाती है आपको 50 रुपये देने पे? बहुत बहस करती है, बहुत मुश्किल, फिर कम किराए में भी बिठा के जाते हैं। अच्छा, जी। तो ये आपका एक चक्कर लगा के आते तो कितना पेट्रोल लग जाता है? मतलब एक दिन में बता दें आप कितना फी लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, या कितने लीटर पेट्रोल डलवाते हैं? एक दिन में 1000-1200 रुपये का लग जाता है। पेट्रोल लग जाता है। लग और जाता कमा कितना लेते हैं आप? कमा 2500, 2000-2500। 2200। तो मतलब आपने अपनी मर्ज़ी से किराए वगैरह बढ़ा दिए हैं, सवारियों को अलग परेशानी है, आप लोगों को जाहिर सी बात है अलग है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। जी बिल्कुल। ट्रेनों के किराए में भी इजाफा हुआ है। जी। तो क्या कहते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप किराए महंगे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। हम जो नीचे सतह पे तबका है ये कहाँ जाए? हम लोगों ने सारे अखराजात इसी में से निकालने हैं, जो भी हमारे अखराजात हैं। ठीक है, फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए? हमारे नज़दीक तो 150 होनी चाहिए। बस एक वक्त था जब 150 भी था। एक वक्त था 65 रुपये था। हाँ। नहीं, वो तो बहुत पुराना था तो ना, वो तो नहीं, फ़ी लीटर। पुराने की तरफ जाएंगे तो ये है ना कि हम लोगों ने तो देखना है, जो भी हुकूमत आए उसको देखना चाहिए। हमारा नीचे वाला तबका जो इनको जो MPA या MNA को आगे लेके आते हैं, उनको चाहिए कि हमारे जो मजदूर तबका है हमने उसको क्या देना है। भाई, जब आप एक सवारी से 50 रुपये किराया लेंगे तो मुझे तो नहीं लगता आसानी से लोग मान जाते हैं बैठने के लिए। नहीं मानते हैं। यहाँ खड़े हुए कितना वेट करते हैं आप? मतलब 6 बंदे होते हैं। ये हमारे रिक्शे लगे हुए हैं, ये हमारे लाइन पे लगे हुए हैं, पीछे भी लाइन लगी हुई है, आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ में 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद नंबर आता है। दिन में हम 4 चक्कर लगाते हैं, 4 से 5 जी डेली पे। तो एक रिक्शा भरने में कितना टाइम लगता है? एक रिक्शा भरने में तकरीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं। यहीं पे वेस्ट हो जाता हाँ जी जी। है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं भाई? क्या काम करते हैं आप? ये रिक्शा चलाते हैं। आप भी रिक्शा चलाते हैं। आप लोगों ने किराए में इजाफा कर दिया, क्या वजह? किराया चल रहा अभी तक कितना? वही पुराना 50 रुपीज़। तो 50 रुपये इनफ है, ज़्यादा नहीं? पुराना किराया चल रहा, 2-3 साल से पहले पुराना किराया। ठीक है, ये आप लोग सब इसी तरफ जाते हैं? हाँ जी, ठीक है। और बाकी बता सकते हैं लोग क्या किराया ले रहे हैं, कितना किराया ले रहे हैं? तकरीबन यही ले रहे हैं, कितना? ये 50 रुपये। हाँ जी। फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? क्यों पेट्रोल भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ रही है, गुजारा कैसे कर रहे हैं? 150 रुपये होना चाहिए कम अज़ कम। ठीक
ठीक है। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं अंकल आप एक बस दिन यही में? 1500 2000 और कितने का पेट्रोल डल जाता है? 1000 का पेट्रोल 1000-1500 बचता है। 1000 ही बचता है। 1000-1500 तो पूरा कैसे कर रहे हैं घर में, कैसे बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? गुजारा तो करना पड़ता है, क्या करें फिर, हालात ही ऐसे हैं। सही है, तो कोई बेहतरी नजर होती नजर? अल्लाह करम करेगा, देखो कोशिश हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं भाई आप? मैं में झेलता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। महंगाई के हालात तो आप पता ही होंगे आपको क्या है, इसके अलावा बजट भी पेश किया गया। तो आज हम बात करें, किराए में भी इजाफा कर दिया है पेट्रोल बढ़ने की वजह से, रेलवे स्टेशन पे 3 से 4% इजाफा कर दिया है, और बाकी जो लोग हैं प्राइवेट जो है ट्रांसपोर्ट, उन लोगों ने अपने मन मर्जी के मुताबिक किराए में इजाफा कर दिया है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए? ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखे गरीब बंदा जो है महंगाई की वजह से वो दिन ब दिन और गरीब होता जा रहा है, और जिनके पास पैसे हैं वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास वसीला है खाने का। ये गरीब बंदे हैं, ये अब मजदूर हैं, दिहाड़ीबाज हैं। अब ये 10 रुपये भी पेट्रोल महंगा होगा ना, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनका घर का खाना जो है इसी पे चलना है। दिन में कमाएंगे तो रात को खाएंगे। और फिर ये कि पेट्रोल अगर महंगा होता है तो ये लोग भी मजबूर हो जाते हैं महंगा करने पे। जी हाँ, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा तो सवारी ने जो किराया देना ना, किराया वही रहना। अगर किराया बढ़ेगा तो इन पर रोला बनेगा कि आपने किराया क्यों बढ़ा दिया, तो किराया बढ़ाएंगे तो इन पर रोला आएगा। पेट्रोल महंगा हो गया, अब ये किराया वही लेंगे जो पहले ले रहे हैं 40-50, तो फिर इनका ये मुश्किल होगा इनके लिए। ठीक है, आपकी क्या सैलरी है? आप कितने में आपका गुजारा हो रहा है? इजीली चल रहे हैं, या आपके मुताबिक सैलरी कम है, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, या जो वक्त गुजर रहा है उसके मुताबिक सैलरी कम है? हम अभी तकरीबन 15 से 20 घंटे काम करते हैं डेली के डेली, और तकरीबन हमारी कमीशन बनती है शाम को जाते हुए 2000-2500। वो कुछ भी नहीं आपको भी होता है, अपना खर्चा भी निकालना। मंथली सैलरी नहीं बनती? हमारी कमीशन होती है, कमीशन होती है जी। तो महीने का हिसाब किताब लगाए कितने बन जाते हैं? 35-40 प्लस में, इससे ज़्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं। 35-40 में तो वैसे भी अब गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बिजली के बिल, बाकी इधर उधर से महंगाई, दूसरे अखराजात, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अपना खर्चा नहीं पूरा होता तो ऐसे ही। कोई एक आप मुतालबा गवर्नमेंट से करना चाहते हैं? काफ़ी काम करती हुई नज़र आ रही हैं वज़ीर आला साहिबा हमें। काम कर रही हैं वो, ये नहीं कि काम नहीं कर रही, लेकिन उनके काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। वो काम करें, महंगाई सस्ती करें, जिनका हमें गरीब आवाम को फ़ायदा हो। जो वैसे जो ये काम कर रही हैं ना, उनका हमें फ़ायदा। ये ट्रेन चला दी, ट्रेन का किराया सस्ता कर दिया, इन चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं की है, ज़रूरत नहीं। इन्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? ठीक है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं आप? रिक्शा चला रिक्शा चला रहे हैं, चिकची रिक्शा? जी जी। ठीक है। एक तो मैंने देखा बहुत बुरा हाल है, गर्मी में आप लोग सब खड़े हैं, फिर लाइन से खड़े हैं, जिसकी बारी होती है मतलब वही रिक्शा अपना पूरा भरता है और फिर उसके बाद लेके जाता है। सर, किराए में इजाफा कर दिया आप लोगों ने, वजह यही है कि पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए इजाफा किया। क्या पेट्रोल महंगा करने की ज़रूरत थी, और फिर क्या आप लोगों को किराया महंगा करने की ज़रूरत थी? नहीं, किराया तो वैसे कल महंगा नहीं किया, अभी किराया महंगा नहीं किया। पेट्रोल तो कितना जैसे किराया ले रहे हैं आप एक सवारी से? वो सफ़र के हिसाब से है। जिस जगह जाना है उस हिसाब से किराया है। जैसे कि यहाँ से जाना हो स्टेशन तक तो 20 या 30 रुपये होगा। 20 या 30? हाँ जी। सवारी इजीली दे देती है 20 से 30 रुपये? बस कोई इजीली दे देते हैं, तो कोई जो लोग जो है ना वो कोई सवारी इतराज़ भी करती है कि ये किराया ज़्यादा ले रहे हैं आप, तो क्या करें, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, तो हम भी मजबूर ही हैं। फिर ये चीज़ है। फी लीटर पेट्रोल की क्या आप कहते हैं कीमत होनी चाहिए? कम से कम 100 रुपया लीटर होना चाहिए। हाँ जी। 100 रुपये लीटर मिल जाएगा आपको? मिलेगा, गवर्नमेंट देती है, देगी गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए आवाम को। हमने ही वोट डाला था, वो गवर्नमेंट बनी है, तो गवर्नमेंट का चाहिए कि रिलीफ देना हमें, नहीं तो उनसे नहीं संभलता तो को बताएं हमें 100 रुपये से कम मिलेगा पेट्रोल। हाँ जी। आपको लगता है कोई और संभाल? हाँ जी, संभाल लेंगे, क्यों नहीं संभालेंगे। बजट भी आया कुछ, उसमें भी रखा है कि जी गरीब की तनख्वाह 40 होनी चाहिए। 40 देता कौन है? गुजारा हो जाता है 40? 40 से कहाँ गुजारा होता है। बजट में इन्होंने सैलरी लोगों की बढ़ाई कहाँ पे है? 10% समझ लें कि एक बंदे की 1000 रुपये है तो उसकी 100 रुपया बढ़ेगा, उसकी सैलरी में से 10% पे क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए? कम से कम 50% तो बढ़ानी चाहिए हर बंदे की, क्योंकि महंगाई के हिसाब से ही है। हर बजट में इनको चाहिए कि 50% सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई कम करें ना तो फिर 10% भी समझ लगती है कि यार ठीक है, महंगाई कम हो रही है, सैलरी भी ठीक है, गुजारा हो रहा है। अब महंगाई इंतहा की करी जा रही है और सैलरी बढ़ा रहे हैं 10%, फिर वो निज़ाम सही नहीं होता। अब किराए में इजाफा कर दिया आप लोगों ने, अब लोगों के नज़दीक किराया इजाफा आप लोगों ने किया है? किराए का नहीं है, ना किराए का इशू है, ना पेट्रोल का इतना इशू है। मेन इशू ये भी साथ चल रहा है कि जो मरियम साहबा आई हैं, ठीक है, उन्होंने आते ही FIR रिक्शा ड्राइवरों के ऊपर FIR आप पे भी हुई है क्या?
जी जी, सब पे हो रही हैं। किस लिए, कौन सा आप ऐसी वायलेशन करते हैं जो आपको FIR दे? वायलेशन क्या हो सकती है कि रोड के ऊपर आप लोग निकले हैं, हम लोग, ठीक है, वो वायलेशन ही है। आपको पता है कल ट्रैफिक पुलिस को एक हदफ भी दिया गया कि आपने पता नहीं कितने अरब, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, आपने इतने जो है रेवेन्यू इकट्ठा करना है। वो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे? लोगों के चालान करके। इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो है वो है ना, मेरी बात सुने, जब एक FIR ड्राइवर के ऊपर होती है तो उसका 10 से 12,000 रुपया खर्चा होता है और 2 से 3 दिन उसके टूट जाते हैं, ठीक है, उसे हवालात में भी जाना पड़ता है और CRO भी होते हैं, ठीक है, ताकि उसका वो रिकॉर्ड लग जाता है कि ये भी वाकई क्रिमिनल आदमी है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अपने ड्राइवर को जब उसके ऊपर FIR हो जाती है तो तंजीम के ज़रिए जो है ना उसको के ज़रिए छुड़वा लिया जाता है, ठीक है। उसकी भाई मतलब आप लोग जुर्म थोड़ी कर रहे हैं, आप लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चों की रोजी रोटी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो इसके अलावा बनता है कि आप लोगों को FIR करवाना? मैं कह रहा हूँ अगर अपने बच्चों की हलाल रिज़्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यही हमारा सबसे बड़ा जुर्म है, ठीक है। ये जितने लोग हैं, गर्मी में किसका दिल करता है, ठीक है, इंजन भी गर्म है, सारा कुछ, और बड़ी मुश्किल होता है कि रात को जब जाके बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता, ठीक है, और अच्छा तो लहदा बात है, ठीक है। सुबह निकलने के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं ड्राइवर के पास होते। समटाइम्स यही हालात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? जी मैं ऑनलाइन बाइक चलाता हूँ। बाइक चला रहे हैं, कितने का पेट्रोल एक दिन में आपका लग जाता है? एक दिन में कम से कम 2 लीटर लग जाता है। 2 लीटर तकरीबन कितने पैसे हो गए? बनता है 520 का बनता है। 520 के आप पेट्रोल खर्च करते हैं, कमा कितना लेते हैं? मैं 1500 कमाता हूँ एक दिन में। गुजारा हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। महीना कैसे गुजारते हैं, पूरा घर कैसे चला? क्या कहें, वो क्या लें कि पंजाबी में कपड़ा उठा के पेट नंगा करने वाली बात है, बस वो खामोशी में गुजारा कर रहे हैं, वरना हालात तो बहुत सख्त हो गए हैं हमारे यहाँ पे। जो मज़दूर तबका यहाँ कह लें कि हाँ जी ऐसे ही है, जो मज़दूर उनके लिए बड़े मुश्किल है। जी जी ठीक है। क्या कहते हैं फ़ी लीटर पेट्रोल, क्योंकि आपने कहा कि आप ऑनलाइन बाइक चलाते हैं, काम भी आपका इसी से रिलेटेड है, क्या कीमत होनी चाहिए फ़ी लीटर पेट्रोल? जी मैं तो यही कहूँगा कि 100 रुपया होना चाहिए कम अज़ कम। देखें, अगर 1500 कमाते हैं, 520 रुपये पेट्रोल, तो पीछे 800-900 कुछ भी नहीं। अगर आप घी का एक पैकेट लेते हैं 1 लीटर का, तो वो 500-600 का तो वो आ जाता है। तो बस हम 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, आपको बताऊँ 1-1 पाव लेते हैं चीज़ हम, तो इस तरह मैनेज करते हैं। अब क्या किसी को बताएं, कोई यहाँ पे तो आपको पता है कानून तो है नहीं है, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। आप भी रिक्शा चला रहे हैं? नहीं, फिर आप मैं तो घर जा घर जा रहे हैं? नहीं, काम क्या करते हैं? मंडी काम करता, मंडी काम करते हैं। कौन सी मंडी? फ्रूट लाहौर मंडी में। काम कुम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। महंगाई की सुनाएं, थोड़े हालात बताएं कैसे हो गए हैं? महंगाई तो बहुती हुई, तुम्हारे सामने ये गल है। बढ़ गई है? हाँ, कमी नहीं नजर आई आपको? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं है। ट्रेन के किराए में भी इजाफा कर दिया है, फिर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक किराए में इजाफा कर दिया। रिक्शे वाले बहुत किराया लेते हैं, खर्चे नहीं पूरे होते घर के, क्या करें, मजबूरी है। कसूर किसका है? अगर रिक्शे वाले भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो कसूर कौन है? पेट्रोल कौन महंगा कर रहा है? पेट्रोल तो गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए ना। कसूर फिर डायरेक्ट फिर इन्हीं का ही हुआ। हाँ जी, उनका ही हुआ, फिर कसूर तो उनका ही हुआ। कोई मुतालबा आप करना चाहते हैं? आए रोज़ नई नई स्कीमों का आगाज़ हो रहा है, प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, सौदे महंगे हो जा रहे हैं, रोज तो रोज गल कोई नहीं हुई। चलो सही है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं भी राइडर हूँ और पार्ट टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम। इसके अलावा क्या काम करते हैं? इसके अलावा मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, IT की। मतलब 2-2 जॉब्स कर रहे हैं आप, गुजारा अच्छे से हो रहा है? नॉर्मल है, इतना अच्छा नहीं है। सही है। मुल्क के हम हालात की बात की जाए तो हर तरफ महंगाई है लोगों के मुताबिक, और अब जो है वो किराए में इजाफा कर दिया है। 3 से 4% ट्रेनों के किराए में इजाफा किया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी करने की। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने ख़ुद अपनी मनमर्जी से किराए में इजाफा कर दिया है, और वजह यही बताइए कि पेट्रोल के इजाफे की वजह से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हमने किराए बढ़ाए हैं। तो क्या कहते हैं आप, ये ज़रूरत थी क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पेट्रोल की कीमत जो है ना, वो एक्चुअल कीमत मार्केट में वो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये लीटर है। जब पाकिस्तान में आती है, यहाँ तक लाहौर पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत 100-120 होती है। तो ये क्यों इस तरह जुल्म करते हैं? 250 से ऊपर जा रहा है। ये जुल्म करते हैं, खुद इनके अपने अखराजात हैं, इनकी अपनी अयाशी हैं जो हम तक नहीं पहुँचती है, खुद लोग करते हैं। अब ये ईरान से 13 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं और हमें वही पेट्रोल हमें 260 में मिल रहा है।
अभी ईरान की जंग लगी है, उस वजह से पेट्रोल बंद हो जाएगा, मज़ीद महंगा करेंगे पेट्रोल। उस वजह से बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना पाकिस्तान में। मैं खुद बाहर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की ज़्यादती नहीं कहाँ करता। रहे हैं? मैं टर्की में रहा हूँ 6 साल। टर्की में रहे हैं, तो वहाँ के क्या है हालात? कंपैरिजन करें, हम कंपैरेटिवली बात करें तो पाकिस्तान कितना पीछे है? वो लोग पाकिस्तान से, वो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो उनके अपने लोग। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। कहते हैं मुसलमान है, लेकिन सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो हमारे हक में नून लीग वाले उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे कि यार कौन हक पे है कौन हक पे नहीं है। अब कहाँ है वो मरियम औरंगज़ेब जो कहती थी कि रात के अंधेरे में जो आपने जो तीर चलाया है, पेट्रोल पम्प जो लोगों पर बम कराया है, अब कहाँ है वो जो आपके शहबाज शरीफ ने जो हरकत की है, अब वो सामने आके इसका जवाब दें। क्यों 260 पे गया? 150 पे था, 160 पे था, अब क्यों 260 पे गया? कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब? आगे इस बात का जवाब दें। अब सब साइड पे हैं, क्योंकि इनकी अपनी अयाशियाँ, इनके अपने मनात, इनकी अपनी गाड़ियाँ, इनके अपने टिकट जो हैं यूरोप के, अमेरिका के, ये सब बंद हो जाएंगे। सिर्फ ड्रामा करते हैं। सही है। वज़ीर आला पंजाब जो काम कर रही हैं, उससे आप मुतमईन हैं थोड़ा? देखिए, पहली बात ये है कि ये सड़क बनाते हैं, सड़क बनाने के बाद ये पाइप डालना भूल जाते हैं। हाँ, फिर उधेड़ देते थे। फिर उधेड़ते हैं, फिर पाइप डालते हैं। पहली बात, पहले आप सीवरेज का निज़ाम सीधा करें, उसके बाद आप सड़क बनाएं। मैं तुर्की में 6 साल रहा हूँ, ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता। प्रॉपर तरीके से उनके जो कंस्ट्रक्शन लोग हैं टर्की के, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही तरीके से वो काम करते हैं। सीवरेज उनकी अच्छी है, बारिश का पानी उनके जहाँ कहीं खड़ा होता है तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता कुछ भी। अभी बहुत तो कई दिन, अभी तो बारिशें पड़ नहीं रही हैं, जब पड़ेंगी तो कई दिन पानी नहीं निकलेगा। अभी मानसून का महीना शुरू होगा, अब इनको पता लग जाएगा पाकिस्तानी आवाम को क्या चल रहा है। बस आ गए हूँ पाकिस्तान में, हमारी वहाँ पर वैसे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वापस चले जाएँ? वापस ही जाऊँगा, यहाँ तो बॉर्डर क्रॉस करूँगा, वो तो नहीं करूँगा, खैर अल्लाह खैर करे, पहले ही जान बच के मिली, लेकिन कोशिश करूँगा बाई एयर जाऊँ और पाकिस्तान से निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन लोगों ने छोड़ा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर रहने के लिए। ठीक है, मतलब हमारे ही मुल्क के लोग जो हैं वो इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि बाहर जाने का सोच रहे हैं। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम मज़ीद कुछ रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है? काम तो मंदे हैं, काम सवारी नहीं है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगाई हो जा रही है। पेट्रोल तो महंगा हो गया, सुना आपने भी रिक्शे के किराए में इजाफा कर दिया है? नहीं, किराए भी सवारी किराए मांगते हैं, सवारी किराया नहीं देती, काम में बहुत सवारी किराया मांग देती है। कितना किराया मांग रहे हैं आप? कितना किराया ले रहे हैं? लारी अड्डे का 30 रुपये 40 रुपये मांगे तो 20 रुपये 10 रुपये कहती है सवारी। ठीक तो है, आप तो 20 या 10 में गुजारा नहीं कर सकते? तो नहीं ना, वो गुजारा तो नहीं ना होता, 10 में 20 में गुजारा नहीं है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा किराया होना चाहिए यहाँ से लारी अड्डे का? ज़्यादा तो ज़्यादा 30 रुपये 40 रुपये तो होने चाहिए। ठीक है, सर पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो ज़रूरत थी महंगा करने की, एक और इजाफी बोझ आप लोगों पे डाल दिया पेट्रोल महंगा करके। रात का फिर पेट्रोल महंगा हो गया होगा। ठीक है, सवारी किराया बढ़ती नहीं है, दिन ब दिन महंगाई हो जा रही है। क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है, फिर आप लोगों को भी किराए में इजाफा करना पड़ता है। हम किराया बढ़ाते हैं, सवारी किराया देती नहीं, झगड़ा होता है। चल रहा है ठीक से? गुजार तो शुक्र है अल्लाह का, बस गुजारे लायक किया बस। ठीक है, महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का यही 15-20 हज़ार रुपया महीने का कमाते हैं। और 20,000 बस? तो कैसे चल रहा है? बिजली के बिल कैसे दे रहे हैं, गैस के बिल, बच्चों के अखराजात, घर का किराया और बाकी? अल्लाह मकान तो अपना है। ठीक है, सिर्फ खर्चा ही है, कौन सा करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ भी कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? बस गवर्नमेंट ने हमारी यही कि वास्ते महंगाई सस्ती कर दे, और कुछ भी नहीं है। कम कर देवे जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, काम ठीक चल रहा है? शुक्र रब्बुल आलमीन का, अल्लाह ताला ने सेहत दे, अल्लाह सेहत दे रखे, सब कुछ ठीक है जी। और महंगाई की बताएं, महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई कोई महंगाई नहीं है। मैं अब आप बात को बेटा आप बात सेंसर ना करें। हकीकत हम लोग जो है ना, तमाम ये वाम, हम लोग चोर हैं, टैक्स हम देते नहीं। देते तो अंकल हर चीज़ पर टैक्स। मुझे बताएं आपके पास कोई सबूत है? हर चीज़ पर टैक्स लग के ही तो पहुंचता है। वो ही तो हम गलत हैं कि हम इन चीज़ों का क्यों नहीं बाइकाट करते। ये महंगाई क्यों वजह है? हमारी वजह एक तो जो पॉपुलेशन है जो गैर इलाके की, वो यहाँ पर मैं इधर का रहायशी हूँ लाहौर का, ज़्यादातर लोग बाहर से यहाँ काम करने आ रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई है। एक लोग
आप कह रहे हैं ना पेट्रोल का, आप पेट्रोल को डिबेट कर रहे हैं, किसी ने छोड़ी मोटरसाइकिल। हम लोग कैसे जाएंगे अपने कामों पे? जाहिर सी मैं भी वो हम जब काम करते थे ना, आज तक 20 साल पहले हम साइकिल पर जाते थे। वो 20 साल पुराने की बात है, अब जदीद दौर चल रहा है, हर एक को ज़रूरत होती है। जदीद दौर में फिर मुल्क का सोचना चाहिए कि मुल्क ये हुकूमत ये कमज़ोर है। आप मुस्बत बात करें, आवाम की देखें। ये जो ताजर मुस्बत बात क्या करें हम, अगर पेट्रोल महंगा हो गया है, किराए में इजाफा हो गया है, रिक्शे वालों ने अपनी मनमर्जी से मुताबिक किराए में इजाफा कर दिया है, यही तो दिखा। आपको पता वार चल रही है, ना करें ऐसी बातें, आपको पता वार चल रही है। पेट्रोल की तो एक बुनियाद है हुकूमत की, वैसे कौन देता है? आपके पास सबूत है, मेरे पास कोई सबूत है? मैं टैक्स दे रहा हूँ। बाहर की जो कंट्री हैं वो अपनी गवर्नमेंट से वफादारी करती हैं, वो टैक्स देती हैं। हम खुदारा हम टैक्स नहीं दे रहे। कसूर हमारी आवाम का, हम खुद लोग चोर हैं। ये देखें, ये जो ताजर लोग बातें करते हैं ये सब चोर हैं। ये हुकूमत से आप बड़े बड़े माफियाज को चोर कह सकते हैं। एक बंदा जो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, उसकी दिन की दिहाड़ी 1500 है, आप उसको चोर कैसे कह सकते हैं? में भी करप्शन है। ये जो दिहाड़ीदार, ये एक आदमी का 50-50 रिक्शा है, वो घर बैठे ही 800 ले रहा है। क्यों चला रहे हैं, उनका क्या कसूर? मैं उनका भी कसूर है, मजबूरी है। जो ये ऊपर बैठे माफिया हैं वो इससे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं तो खुद को अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि मैं अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप हमें गवर्नमेंट को मजबूत होंगे करेंगे तो हम मजबूत होंगे। आप ये बताएं, आपके घर का बिल कितना आया? जी, घर का बिल कितना आया? घर का बिल आया 4000 रुपया। 4000। देखें, आप भी एक लेडी हैं। हमारी जो माएँ होती हैं हाथ से कपड़े धोती हैं, आप धोएंगे हाथ से कपड़े? आप कहेंगे हमें स्पिनर भी दो, हमें वो वाली मशीन भी दो। तो उस वक्त हम गुजारा करते थे। अब हम ख्वाहिशें इतनी ले रहे हैं और सर इतना जदीद दौर है। वो ज़माने चले गए जब हाथ से बैठ के सारे कपड़े धोते थे। लोग टाइम बचाते हैं, अपना काम भी। जो बात तो ये है ना कि आप कह रहे हैं कि सारे कसूरवार शहरी ही हैं, लोग ही हैं। ये बिल भी दे रहे हैं, ये टैक्स भी दे रहे हैं, ये लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई टैक्स नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, काम ठीक चल रहा है? किराए में इजाफा कर दिया आपने? नहीं किया। कितने पैसे ले रहे हैं? वही जो पहले रेट है, 50 रुपये। कहाँ तक के? कोट ख्वाजा सही बोगीवाल। सही है। पेट्रोल में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, मजबूरी है। काम तो करना है। ट्रेन के किरायों में भी इजाफा कर दिया है, वो कर दें। फी लीटर अंकल पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों का तो रोज़ाना का काम है। कितने पैसों का पेट्रोल लग जाता है, कितने पैसों का फी लीटर पेट्रोल होना चाहिए? मुल्क का वसाइल ही बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, इस पर कोई बात नहीं है। हौसला बजट भी पेश किया गया, मुतमईन है बजट? मुतमईन है। वो जो सरबरान बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो उनके हाथ में है ना। वो इंशाल्लाह बेहतर होगा, टाइम लगेगा। चारों तरफ दुनिया में आग लगी हुई है, जंग की हालत में क्या करेंगे? शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ नवाजा हुआ है, तो इंशाल्लाह बेहतर भी आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हमारे साथ कुछ और रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मुँह से बोलें, क्या हो गया है? गर्मी से परेशान हो? हाँ जी, गर्मी से परेशान है। तो अभी ये आपका रिक्शा है या फिर सवारियाँ? हाँ। कितना आपसे किराया ले लिया है? किसका? जाने का जो किराया चल रहा है वही ले रहे हैं। 50 रुपये सवारी कोई। 50 रुपये। कितनी दूर जा रहे हैं आप? कोई ऐसी जा रहे हैं, चाइना स्कीम। 50 रुपीज़ इनफ है, ज़्यादा तो नहीं है? इतना ही होना चाहिए एक सवारी रिक्शा? हाँ ठीक, इतना ही होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए। आए रोज़ हमने देखा है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये भी किराए में इजाफा कर देते हैं। जैसे बसेस वाले भी हैं, वो भी किराए में इजाफा करते हैं। फिर अब रेलवे ने भी किराए में इजाफा कर दिया है। ये लोग भी अपनी मनमर्जी करते हैं, तो आए रोज़ इजाफा होता ही जा रहा है। क्या इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए? पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनका यही कहना है। कुछ भी नहीं, सानू कोई ना कोई पेट्रोल ना कोई मकसद है। ਅਸੀਂ रोजी कमानी होंगी, सानू कोई इशू नहीं। महंगा हो जाए सस्ता हो जाए कोई मसला नहीं। आप क्या काम करते हैं?
मैं ये रिक्शा ही चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना। अगर आप भी रिक्शा चलाते हैं भाई तो आपकी थोड़ी सी तो ये टेंशन होगी ना कि आए रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है। कोई मसला ही नहीं है, घर घुर का इसीलिए गुजारा हो रहा है। ईजिली गुजारा हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? शिरोज शेरोज़। क्या एज है शेरोज़ आपकी? मेरी है 18 साल। 18 साल। आईडी कार्ड दिखाओ। आई कार्ड नहीं है। कहाँ है? आई कार्ड देने बनने दी है। अभी बनने दिए? उससे पहले रिक्शा चलाने लग गए? हाँ जी। लाइसेंस बना है? और कैसे चला रहे हो रिक्शा रोड पे? ऐसे चला रहा। पर्चा और अब तो बगैर लाइसेंस के? हाँ जी, पर्चा होया। डरते नहीं हो? पर्चा पुर्चा हो गया फिर क्या करोगे? पकड़े जाएंगे। कॉल करूं मैं अभी ट्रैफिक वार्डन्स को या किसी को भी कि ये लड़का है जो बगैर लाइसेंस के बगैर आईडी कार्ड के रोड पे रिक्शा लेके चल रहा है? नहीं, पर्चा हो जाएगा डायरेक्ट? हाँ जी। तो फिर हाँ बना लेना। बना लो ना, ज़रूरी है ये अगर 18 साल के हो। गल्ला भाई हूँ ना। अच्छा अच्छा, 6 बहनें आपकी? हाँ जी। एकलौते भाई हो। ये बताओ कि बहनें जॉब वगैरह करती हैं? नहीं, अम्मा अब्बा? बाप नहीं है, मामा है। इसलिए अब आप रिक्शा वगैरह गुजारा हो जाता है इजीली। कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपये। 1000 रुपये बस? तो 6 बहनें हैं, फिर आपकी अम्मी भी हैं और फिर आप अकेले कमाने वाले हो। 1000 रुपये में कैसे गुजारा कर लेते हो? मेरी मामा भी काम करती है। मम्मा क्या काम करती है? किसी के घर का। अच्छा, घरों में काम कर रही हैं। तो आप दोनों मिलके अपनी बहनों को पाल रहे हो? हाँ जी। शादी वगैरह हुई है बहनों की? बहनों की यही है, एक ही हुई है, 6 इधर ही। 5 रहती हैं। सही है, एक ही हुई है, 5 रहती हैं अभी। सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन जा रहे हैं। कितने पैसे दिए आपने? उससे पैसे उससे कम मांगे हैं, मैंने ज़्यादा देने हैं उसे। अच्छा, कितने देंगे? उसने 30 मांगे हैं, मैं 40 दूंगा। अच्छा, आप 40 दे देंगे। हाँ। सही है। अंकल आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या समझते हैं आप? ये ज़रूरत है पेट्रोल महंगा करने की? अल्लाह मेहरबानी करे, ये इनके मुल्क के हालात ऐसे हैं, गरीब तबका जो है ना नीचे जा रहा है, अमीर आदमी ऊपर जा रहे हैं। ये ऐसे ही निज़ाम चलते रहना, ये किसी के पास की बात नहीं है। कंट्रोल हो सकती है महंगाई? नहीं हो सकता। पहले काफ़ी कंट्रोल कर ली थी पेट्रोल की कीमत को, तो अब एकदम बढ़ा रही है। अल्लाह मेहरबानी करे, शायद बजट आए उसमें कोई रिलीफ मिल जाए। बजट तो आया, रिलीफ कहाँ से मिला अंकल? देखो निज़ाम है अल्लाह का, मुझे नहीं पता है कि मैं इतना स्टडी नहीं किया मैंने। हाँ। सही है। आप क्या काम करते हैं? मैं एक दुकान पे जॉब करता हूँ। कितने पैसे मिलते हैं आप? 1000 रुपया रोज़ का। रोज़ का 1000? मतलब महीने के 30,000? हाँ। तो अंकल 30,000 में तो गुजारा नहीं होता आपके दौर में। मुझे बुढ़ापा 9-10,000 मिल जाता है हुकूमत की तरफ से। बुढ़ापा। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे सारे शादीशुदा हो गए, 2 बेटियाँ 1 बेटा। सही है, ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। एक और हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं सवारी? अभी ये स्टेशन पे लेके जा रहे हैं। कितने पैसे लिए? 50 रुपये किराया होता है, सवारी 10 रुपये वो और कम काट लेती है सवारी, जो उनसे है ना पूरा किराया भी नहीं देती। तो वो लोग कहते हैं कि ज़्यादा किराया मांग रहे हैं। पेट्रोल उन्होंने 5 रुपये महंगा कर दिया है। तो आप ये देखें, सिर्फ पेट्रोल किया, उसके अलावा और चीज़ें वहीं पे ही होती हैं। तो पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम वहीं के वहीं हैं। ऊपर से कहते हैं जी रिक्शे बंद कर देने हैं। बताएं, रिक्शे बंद करने हैं तो हमने कहाँ पे जाना है? या तो हमें कोई नौकरियां वगैरह कोई अच्छा कारोबार दें, या हमारे लिए दें। हम किराएदार हैं, हमारे माशाल्लाह 4-4 बच्चे हैं, तो हमारा उसमें गुजारा नहीं होता। अब ये 800 किराए पे आप रहते हैं, आपके 4 बच्चे हैं, और कितने पैसे कमा? 800 रुपये दिहाड़ी देते हैं। 1000-1200 से ज़्यादा नहीं होते। ज़ाहिर है 1000 रुपये का तेल भी हमने जलाना है, फिर उसके बाद हमने मालक को भी दिहाड़ी देनी है, फिर अपने बच्चों के लिए लेके जाना, ऊपर से किराए के मकान है। बताएं क्या करें? बहुत मुश्किल हो गया होगा। मुश्किल जाहिर है, आप खुद क्यों नहीं देते हैं पूरा किराया जब वो मांगते 50 रुपये? हम लोग भी मतलब मजदूर हैं, हम लोग कौन से काम वगैरह कराया है, तो 50 मांगने ना, उन्होंने कहना ये भी कम है, इसमें से भी 10 रुपये कम ले लें। भाई साहब 50 भी नहीं दे सकते क्या? नहीं, 50 रुपये जो बनता है किराया वही देते हैं। अब हमें मजबूरी होती है ना, हम सवारी बिठा लेते हैं। सब लेते हैं। कह रहे 50 मांगो 40 देते हैं। तो वो कोई होता है, हर इंसान एक जैसा तो है नहीं है। कोई इतना दियारे दिल थोड़ी होता है। हाँ, ज़्यादा भी दे जाते हैं, ये नहीं दे जाता है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे आप क्या काम करते हैं भाई? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी? ये शाहजोर। शाहजोर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं? हाँ जी। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह हमारी 30-35 हज़ार है। 30-35 है, तो अब एक मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 कर दी है। तकरीबन इससे भी अबव होनी चाहिए। किराए के मकान है, हर चीज़ है,
कुछ भी मतलब मैंने पाटन वाले हैं ना, ये भी हमारे साथ यकीन करें, हो रहे हैं पर्चे हो रहे हैं, हम बदतमीजी करते हैं, आपसे पर्चे देते हैं। बताएं, माड़े बंदे ने अब अगर बाहर जाना हो, हम हमारे ऊपर तो उन्होंने दाग लगा दिया है ना कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपके ऊपर पर्चा है। पे भी हुआ पर्चा, हमारे ऊपर अभी तक फिलहाल नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र ना ही हो। है। हाँ, हम ये है कि हम फिर बाहर नहीं जा सकते। अभी आपने नाम लिया, आ गए हैं इससे नाज़िल हो। तो क्या करें, फिर मजबूर है। भी देख रहा है। कोई बात नहीं। इंटरव्यू कर रहे हैं वो। हाँ, दूसरा ये कि एक हदफ मिला है ट्रैफिक वार्डन्स वालों को। वो उन्होंने कैमरा लगाया है, ये बदतमीजी वगैरह करें, अगर तुमसे आम शहरी वगैरह भी करता है तो वो इनकी शिकायत है। तो वो जो मैडम ने किया है, मैडम बानो जोनसी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि कह दिया जी आपसे पुलिस एहलकार आपसे बदतमीजी वगैरह करते हैं तो आप 15 पे कॉल कर दें। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ज़बरदस्त। करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पुलिस आ जाएगी टाइम पे? आ जाएगी पर उसका एक्शन नहीं होता मैडम, कोई भी काम है उल्टा पुलिस आप ही को ले जाएगी। हमें ले जाएगी माड़े बंदे। डरते हैं, हम कहते हैं यार मजदूरी करें चुप करके। और बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आपने देखा कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराए में भी इजाफा कर दिया है। इसके अलावा रेलवे हुकाम ने भी ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है 3 से 4%। और आपने देखा कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, चिकची रिक्शा ड्राइवर्स हैं, मजबूरन इनको भी अपने किराए में इजाफा करना पड़ा। जो पहले किराया 40 रुपये था, बढ़ा के 50 रुपये कर दिया गया। और वजह जब हमने पूछी तो वजह ये बताई गई कि पेट्रोल महंगा, क्योंकि उसी से ही इनका रिक्शा चलता है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।